आज से 1 साल पहले जब पूनम नाम की एक नवविवाहित भाभी मेरे पड़ोस में आई थी, तो साथ में अपनी बहन को भी लेकर आई थी। मैं उसे देखता रह गया। क्या गजब की साली थी। हम लोग के यहाँ मोहल्ले में किसी एक साली आ जाती थी तो कोई भी मजाक कर लेता था। पूनम भाभी के घर में सिर्फ उनकी बूढ़ी सास और पति ही थे। उनका पति पंकज अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था, इसलिए वह अपनी बहन सुमन को साथ लाई थी। सेल्स के काम के चलते पंकज महीने में 20 दिन बाहर रहता था। मेरे घर और उसके घर की छत सटी हुई थी। मैं रोज सुबह अपनी छत पर योगा करता था। शादी के 1 महीने बाद ही पूनम भाभी सुमन के साथ बाहर आना जाना शुरू कर दिया था। सुमन जब छत पर टहलने आ जाती थी, मैंने इसे एक बार देखा था। वह चुपके से मुझे देख रही थी। मैं समझ गया कि सुमन शायद मुझसे खुलकर बात नहीं करना चाहती, शायद इसलिए छुप छुप कर देख रही थी। अगले दिन फिर वही हुआ। सुमन छत वाले कमरे के दरवाजे से छुप छुप कर देख रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं उस तरफ गया और सुमन से राम राम कहा। सुमन डर गई और धीमी आवाज में बोली, राम राम जी। मैंने कहा, सुमन मुझसे इतना शर्माती क्यों हो? मैं भी पड़ोसी के नाते तुम्हारा जीजा ही लगता हूँ। सुमन हंस पड़ी और बोली, हाँ जीजा जी, अपना नाम तो बताइए। तब मैं बोला, मेरा नाम सतीश है। मैंने कहा, क्या तुमको भी सुबह ताज़ी हवा खाने की आदत है? सुमन ने कहा, हाँ, अभी दीदी सो रही थी और तुम्हारा भाई बाहर गए हुए थे, तो मैं सुबह ही छत पर घूमने आ गई। मैंने कहा, तुम तो टहली कहाँ हो? सुमन ने कहा, जब तुम नीचे जाओगे तब मैं टहलूंगी। मैंने कहा, ऐसा क्यों? तो सुमन मुझसे कहती है, मुझे तुमसे शर्म आती है। तो मैंने कहा, मुझसे कैसा शर्माना? सुमन बोली, हाँ, अभी मैं यहाँ नई हूँ तो कोई मुझे देखकर कुछ न कहे, इसलिए थोड़ा पर्दा कर रही थी। मैंने कहा, अरे सुमन, शर्माओ मत, मैं आज ही तुम्हारे घर चाची से मिलने आऊँगा। मेरी बात सुनकर सुमन खुश हो गई और नीचे चली गई। फिर उसी दिन करीब 10 बजे मैं पूनम भाभी के घर चला गया। मैंने भाभी की सास के पैर छूकर उन्हें राम राम चाची कहा और हाल चाल पूछा। चाची बहुत खुश हुई और बहू को पुकार कर बोली, पूनम बेटा, देख तेरा देवर सतीश आया है। सुमन भी झट से आ गई। उसने लोअर टॉप पहना हुआ था। यह बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने चाची की नज़रों से बचकर सुमन को देखा और आंख मार दी। यह देखकर सुमन एकदम चौंक गई, लेकिन अगले ही पल मुस्कुरा दी। अब मैंने सुमन को बहुत हद तक शर्म से मुक्त कर दिया था। कुछ देर बाद भाभी की बनाई चाय पीकर और उनकी तारीफ करते हुए वापस आ गया। दूसरे दिन सुमन पहले से ही कल की तरह उसी ड्रेस में छत पर खड़ी थी। मैं आया तो सुमन राम राम करने लगी। मैं उसके पास गया तो सुमन ने फिर से राम राम कहा। फिर बोली, तुम बड़े कमीने हो क्या सतीश? मैं हंसा और बोला, सुमन, तुम अभी मेरी कमीनापंती देखी कहाँ हो? सुमन हंसी और मटकते हुए मुझे इशारा किया कि कल क्या देख रहे थे। तो मैंने कहा, अब देखने वाली चीज को ही न देखूंगा। सुमन हंस पड़ी और बोली, तुम बड़े मर्दाना बनते हो। मैं कैसे मान लूं कि तुम असली मर्द हो? मैंने कहा, मर्द को समझने के लिए औरत को ही पहले खुलना पड़ता है सुमन। अगर तुम कहो, मैं अपनी मर्दानगी साबित कर सकता हूँ।
सुमन बोली, वह कैसे? तो मैं बोला, एक बार तुम तैयार तो हो जाओ, फिर मैं बताता हूँ कैसे। सुमन मुझे देखने लगी। उसी क्षण मैंने सुमन को गले लगाकर किस कर लिया। वो हंस पड़ी और बोली, क्या हुआ, डर लग रहा है? मैंने उससे कहा कि सुमन, अगर तुम मुझे इतनी खतरनाक नज़र से देखोगी तो मैं डर जाऊंगा। सुमन बोली, मैंने क्या देखा? मैंने कहा, क्या देख रही थी? सुमन, तुम ही बताओ। सुमन ने कहा, मैं तुम्हारा शरीर देख रही थी, बहुत अच्छा बनाया है। मैंने उससे पूछा, ठीक से देखना चाहती हो? उसने कहा, कैसे दिखाओगे? मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं उसकी छत पर कूद गया और उसके छत वाले रूम में ले आया और गेट लगा दिया। मैंने उसी समय अपनी टी शर्ट उतार दी और वह देखती ही रह गई मेरे सिक्स पैक शरीर को। मैंने सुमन से कहा, छूकर देखना चाहती हो? छूकर देख लो। जैसे ही उसने छुआ तो मैंने उसे गले लगा लिया। सुमन ने कहा, छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। मैंने कहा, कोई नहीं आएगा। उसी समय मैंने उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। वह सिहर उठी और उसकी सांसें तेज चलने लगी। मैंने कहा, क्या तुम इसका आनंद ले रही हो? सुमन बोली, हाँ, कुछ मत बोलो, बस मुझे जो करना है करने दो। मैंने कहा, सुमन, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? उसने कहा, सतीश, जो तुम्हारे मन में चल रहा है। मैंने कहा, तुम्हारी दीदी देख लेंगी। तब उसने कहा, यदि वह देख भी लेंगी तो कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि हम दोनों बहनें एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते हैं। मैं तुम्हारे बारे में सब बता चुकी हूँ। अब मैं उसको प्यार करने लगा। फिर मैंने उससे पूछा, मेरा प्यार कैसा लग रहा है? तब सुमन बोली, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब सुमन भी खुशी खुशी अपना प्यार देने लगी। मैंने कहा, अब तो हमेशा के लिए इस प्यार का हकदार हो गया हूँ। सुमन बोली, हाँ, मैं जब तक यहाँ हूँ, तुम जब तक चाहो तब मैं तुम्हारे प्यार के लिए तैयार रहूँगी। इस वादे के साथ मैं छत से वापस नीचे आ गया। दूसरे दिन पूनम भाभी हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं भी भाभी को राम राम कहकर वहाँ से निकल गया। 1 महीने बाद सुमन अपने घर चली गई। अब कभी कभी फ़ोन से बात होती है। अब ऐसे ही 2 साल बीत गए और सुमन की शादी हो गई। मैं फ़ोन करना बंद कर दिया। अब भाभी जब कभी मिलती तो धीरे से आँख दबाकर राम राम कहती, तो मैं शर्मा कर वहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन भाभी पहले से ज़्यादा खुलकर मजाक करने लगी थी। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद मेरी दूसरे शहर में नौकरी लग गया और मैं चला गया। लेकिन आज भी सुमन की याद आती है। दोस्तों, आपको अगर हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।